मैं हूं अजीत सिंह। इस वक्त आप देख रहे हो हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम खड़े हैं सोनिया जी जो अत्री हैं और बीजेपी की बड़ी अच्छी नेता हैं और महिला मोर्चे की, और इस वक्त वो चुनाव जो होने हैं अभी 2024 के अंदर उनकी जो हिसार की प्रभारी बनाया गया है, और उनसे हम रूबरू होंगे थोड़ी ही देर में हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। सभी देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं सभी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि यह पर्व सभी के लिए खुशियाँ, उमंग और रिद्धि सिद्धि, धन संपत्ति प्रदान करे। तो मैडम, आपने बताया, बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया हरियाणा केसरी के माध्यम से। तो ये दीपावली जो है क्यों मनाई जाती है? ये दिवाली जो मनाई जाती है, श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे तो वह अधर्म पे धर्म की जीत निश्चित हुई थी। तो सभी जो वहाँ के जो देशवासी हैं, उन अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए और उसी उपलक्ष्य में ये दिवाली का त्यौहार मनाया गया। तो आप ये बीजेपी में, आपको ये जो ओहदा दिया है पार्टी ने बीजेपी में दिया है, तो आपको दीपावली पे कैसा महसूस हो रहा है? जी, ये जो संगठन ने मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं ध्यान में रखते हुए मुझे बहुत ही मतलब कि खुशी महसूस हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो और मैं आप वे जो खुशी तो हो रही है, अब ये जो हरियाणा के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष बनाए हैं नायब सैनी जी, क्या उनसे मिले हो आप? जी, मैं हिसार ज़िले की प्रभारी होने के नाते मैं वहाँ नायब सैनी जी से रूबरू मेरी शिष्टाचार भेंट हुई है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो क्या आपने पूरे इसमें जो हिसार के जो प्रभारी बनाया आपको, तो उसमें राउंड लिया आपने? जी, मैं 2 या 3 बार हिसार जा चुकी हूँ और वहाँ के कार्यकर्ता अपना बहुत अच्छे ढंग से सही तरीके से कार्य भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिसार प्रभारी चुनाव आयोग में जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसे बखूबी पूर्ण रूप से निभाऊंगी और अपना कार्य स्वयं अपनी जिम्मेदारी से पूरा करूंगी। तो ये जो आपने अभी बताया, चलो अब तो ये तो आपने संगठन और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यभार है, और इसमें आप महिलाओं का भला भी करते हैं, मैंने देखा भी है, सुना भी है, और काफ़ी फंक्शनों में देखा भी है आपको। तो और आज जो दिवाली का उपलक्ष्य है उसमें युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? से युवाओं को यह संदेश देना चाहती हूँ कि जो आज के दिन अपनी युवा जो हैं वो अपनी संस्कृति ना भूलें और जो नशा पता करते हैं उससे दूर रहें। और मैं माता और बहनों से सभी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो आज दिवाली के उपलक्ष्य में जो आप पटाखे, फुलझड़ियाँ बच्चे जलाते हैं, उनकी कृपा करके उनके साथ खड़े रहें ताकि कोई क्षतिग्रस्त ना हो जाए। और तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी पुरानी संस्कृति को ना भूलें। और जैसे पुराने समय में जब हमारे जो दादी होती थी वो खीर बनाती थी, चूरमा बनाती थी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती थी, तो मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि हर त्योहार पर खीर बने, चूरमा बने और खूब मतलब कि अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर उस पर्व को खूब खुशी खुशी मनाएं। और बच्चों को संदेश देना चाहूँगी कि जो ये आजकल ये फास्ट फूड चला हुआ है और उनसे दूर रहें। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात कही है। और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। हरियाणा केसरी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपको भी मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय देकर यहाँ आए। धन्यवाद नेताजी। इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार, इस वक्त हम बैठे हैं, हमारे बहुत ही समाज सेवक हैं विनोद जी, इसको कौन नहीं जानता, और इन्होंने बहुत अपने जीवन में बचपन से मेहनत करते आए हैं और बहुत ही इनको अच्छा तजुर्बा है। कौन सी फील्ड में नहीं ये गए, तो हम उनसे आज रूबरू होंगे तो बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये अपना परिचय भी देंगे। हाँ तो जी, अपना परिचय दें। अजीत जी नमस्कार। नमस्कार। हरियाणा केसरी न्यूज़ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमें इस समय यहाँ पे आके और हमसे रूबरू हो रहे हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम 35 साल से
भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं और संगठन का काम कर रहे हैं। हमारा काम करना है, हमें ये नहीं देखना कि हमें क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या जिम्मेदारी नहीं दी गई है, और हमें सिर्फ अपना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी बताया आपने उसमें कि 35 साल से जुड़े हुए हैं, तो आप 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, संगठन में आपने मेहनत की है, जैसी भी की है, ज़िले में की या शहर में की या गांव में की या देहात में की है, तो आपने कितने क्या क्या पद पे रहे हैं आप बीजेपी? ऐसा है, शुरू में हम अध्यापक प्रकोष्ठ में थे हरियाणा में, और हमने उसमें मेहनत करी थी। फिर मैं मंडल महामंत्री गए उसमें आया था, 2 बार मैं महामंत्री रहा मंडल में। उसके बाद फिर मैं चुनाव आयोग में आया। चुनाव आयोग के बाद मैं इसमें अपना क्या बोलते हैं, ये धार्मिक सामाजिक संगठन का संयोजक रहा हूँ मैं भिवानी का। और अब मुझे पूर्व इसमें प्रशिक्षण वर्ग में मुझे सह संयोजक की प्रशिक्षण किस चीज़ का प्रशिक्षण जो मतलब जो बाहर से जो आते हैं, और जिस तरह अब हमारे पीछे ये लगा था, प्रशिक्षण वर्ग लगा था, जैसे कि मैं बताऊं आपको आरएसएस, हाँ जी, आरएसएस में जो सिखाया जाता है, आरएसएस यानी कि बीजेपी पार्टी का एक हिस्सा है, उसी की बात कर रहे हो। प्रशिक्षण किस चीज़ का प्रशिक्षण? प्रशिक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, वो एक अलग विषय होता है। आरएसएस का प्रशिक्षण वर्ग एक अलग यूनिट है, और वो जिस तरह 7 दिन का लगता है, फिर 21 दिन का लगता है, कैंप शिविर लगते हैं। कैंप शिविर लगता है, ये भी कैंप शिविर होता है, मगर ये हमारा 1 या 2 दिन का ही होता है। आपने इसमें शिविर में क्या सीखा है? हमने इसमें ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ के नगर पालिका हैं, एमसी हैं, उनको कैसे लोगों की क्या समस्या है, क्या समस्या उनके आ रही है, और मतलब शहर में किस चीज़ की जरूरत है, उसके बारे में हमने प्रशिक्षण वर्ग लगाया था। और तो आप आज तक जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, काफ़ी आए हैं, जैसे कि वर्तमान में तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और बीजेपी के हरियाणा के पता नहीं कितने युवा नेता भी आए हैं, और पार्टी के अध्यक्ष भी आए हैं, और सेंटर में भी आए हैं। तो आप किन किन से, आपकी जो धुरंधर है या सुप्रीमो है या नामचीन है, जो अच्छे फेमस हुए हैं, वो किन किन नेताओं से मिले? शुरू में तो मैं खट्टर जी से भी मुलाकात हुई है, ओम प्रकाश। शुरू में? हाँ जी, शुरू में मतलब आपका क्या है, जब मैं राजनीतिक शुरू करी थी, जब तो मैं रामला जी थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, और क्या नाम है, अपने हिसार से थे, उनका नाम मेरे थोड़ा सा वो है, हाँ वो थे, और सुषमा स्वराज जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी मिला। सुषमा स्वराज से काम दिल्ली में मुलाकात हुई थी, भिवानी में वो आई थी, हमारे यहाँ के नरेंद्र जी हैं, उनके घर पे आई थी, उनसे मुलाकात हुई थी। और अटल जी से मैं उनके जन्मदिन पे मैं हिसार दिल्ली में मिल के आया था, उनके कार्यालय में मिल के। कितने लोग गए थे? क्या आप उनसे कोई बातचीत हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं? ऐसा है, वहाँ पे पूरे एक तो भीड़ जाती है, देखो जी, बुरा मत मानना, आप बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, और कार्यकर्ता जो कई बार ऐसा होता है, जो नेता तो आते हैं भीड़ पे ही, और जो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो मेहनत करते हैं, वो प्रति के पीछे रहते हैं, मुझे पता है। और आपने इतना लॉन्ग पीरियड का वो बताया, तो इसके बारे में बताओ मेरे को। ऐसा है कि हम भीड़ का मतलब तो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि अटल जी का जन्मदिन था और पूरे देशवासी वहाँ पे आने थे, तो वहाँ पे भीड़ ऑटोमेटिक वैसे तो देखो होती ही है, क्योंकि बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता थे, और हमको भी बहुत अच्छी तरह उनसे मुलाकात मिली हुई है, और हमने नमस्ते भी बहुत अच्छी तरह ली है, उनने हमारी भी ली और हमने उनको दी, उन्हें आशीर्वाद भी दिया हमें। तो